नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है उसको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यार कोई भी पढ़ा सकता है यूट्यूब में। तो मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि 2020 से लेकर 2022 तक का जो भी एग्जाम हुए थे, हिंदी लेक्चरर, हिंदी टीजीटी, हिंदी एलटी, उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर दोनों मेरे निकले थे और डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी निकला था। तो आप फर्जी मत समझना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि निबंध को नीलेख किस विद्वान ने कहा था? तो नीलेख कहा था रमेश कुंतल मेघ ने। रमेश कुंतल मेघ ने निबंध को नीलेख कहा था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और दूसरा है एक अनोखा स्वप्न। ये एक जैसे ही लग रहे हैं, मगर ये निबंध पहला वाला है जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और जो ये अनोखा एक अनोखा स्वप्न, ये है, आपने नाम सुना होगा, बाल कृष्ण भट्ट जी का। तो इसमें अंतर ध्यान से समझ जाना आप लोग। अगला प्रश्न है, नाटक नामक निबंध किसका है? मतलब कि नाटक नाम से है मगर वो क्या है? निबंध है। तो ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास है और झूठा सच एक निबंध संग्रह है। आपको झूठा सच उपन्यास तो पता होगा किसका है? यशपाल का। अगर वहीं पर ऐसा आ गया कि झूठा सच निबंध संग्रह किसका है, तो ये किसका है? सियाराम शरण गुप्त का। याद रखना, एक जैसे ही रचनाएं जो होती हैं उनको बड़े ध्यान से याद रखना होता है हमको, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन ही वो दे देगा यशपाल। झूठा सच निबंध किसका है, निबंध संग्रह किसका है लिखेगा, पहले ऑप्शन में ही यशपाल दे देगा। और आप ज्यादातर बच्चों को याद रहता है कि झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास नामक रचना किसकी है? तो हिंदी भाषा का विकास दो दो जो साहित्यकार थे उन्होंने लिखा था। पहले तो आपको पता ही होगा, धीरेन्द्र वर्मा। अगर धीरेन्द्र वर्मा नहीं आया तो दूसरे क्या थे? दूसरे थे बाबू राव सक्सेना। ऐसा भी हो सकता है, एक जैसी ही रचनाएं लिखी हुई थी, मतलब नाम एक जैसी थे, उसमें विचार अपने अपने हिसाब से इन्होंने रखे होंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास रचना किसकी है? यह है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। अगला प्रश्न है, इन्हें सिद्ध और नाथ दोनों में रखा जाता है। मतलब कि कौन सिद्ध और नाथ दोनों में रखने लायक थे या काबिल थे कह सकते हैं। तो कौन कौन थे वो? पहले हैं जलंधर नाथ, दूसरे हैं गोरखनाथ, तीसरे हैं नागार्जुन। नागार्जुन जिन्हें रसायनी भी कहा जाता है। चौथे हैं चरपट नाथ। याद रखना, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि इनमें से चार ऑप्शन देगा, एक इनमें से अलग दे देगा कि किन्हें सिद्ध और नाथ दोनों में नहीं रखा जा सकता है, या एक को रख देगा और बोलेगा कि प्रश्न किन्हें सिद्ध और नाथ दोनों में रखा जाता है। आंसर बताइए। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को सुकवि किसने कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा था एचपीडी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अमीर खुसरो को क्या कहा था? सुकवि। अब देखो, एक ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही है कि अंबिका दत्त व्यास को सुकवि किसने कहा था? तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। देखो, अंबिका दत्त व्यास को भी सुकवि कहा जाता है और अमीर खुसरो को भी सुकवि कहा जाता है, मगर कहा अलग अलग विद्वानों ने है। अगला प्रश्न है, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। देखो, पहला इसमें हमको मिल जाता है प्रश्न का आंसर कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अगला क्या है इसमें कहलाए? वह पदावली है। तो पदावली के कारण ही मैथिल कोकिल कहलाए थे कौन? विद्यापति, क्योंकि मैथिली भाषा में लिखी गई थी पदावली।
यह पंक्ति किसकी है? ये इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं, ये हैं एआरसी की। एआरसी मतलब कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही कहा था, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुवलय माला कथा, ये किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आपके लिए इससे भी और अच्छी प्रश्नोत्तरी लाया करूं। देखो, पुष्पांजलि ये भी निबंध है और पुष्पांजलि ये भी निबंध है। तो ये पुष्पांजलि किसका निबंध है? पहले वाला निबंध तो है, क्या कुछ भी दोनों में से एक भी किसी को भी ले सकते हैं? तो मिश्र बंधु का पुष्पांजलि निबंध है। और दूसरा पुष्पांजलि निबंध किसका है? यहाँ पर लिख देंगे हम, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। तो दोनों ने एक ही नाम से, पुष्पांजलि नाम से निबंध लिखे थे, मिश्र बंधु ने भी और गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने भी, दोनों को याद करना है। अगला प्रश्न क्या है? छांदस चूड़ामणि किसे कहा जाता है? जो तो छांदस चूड़ामणि कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को छांदस चूड़ामणि कहा जाता है। देखो, हेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो हेमचंद्र का मूल नाम था चंगदेव। हेमचंद्र का मूल नाम चंगदेव। अगला, भाखा की जड़ पुष्पदंत को किसने कहा था? तो भाखा की जड़ पुष्पदंत को कहा था शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम की रचना लिखी थी उन्होंने। थैंक यू सो मच।